घरपट्टी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। जी हां, मनोज बारोट ने वसई विरार महानगर पालिका और सरकार को लपेटे में लेते हुए घरपट्टी पर लगने वाले शिक्षण कर के प्रति आवाज उठाते हुए कहा कि जो शिक्षण कर घरपट्टी में वसूला जा रहा है वो व्यर्थ है, उसे या तो सूद समेत लौटाया जाए या तो बंद किया जाए। इस पूरे विषय पर बीजेपी के मनोज बारोट ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। यहाँ पे अपनी महापालिका की स्थापना 2009 में हुई। आज 11 साल हो गया। 11 साल से घरपट्टी के नाम पर वहाँ पे एक शिक्षण कर लिया जाता है। तो शिक्षण कर तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ करीबन वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर करीबन 25 से 27 लाख की आबादी है। लेकिन शिक्षण कर जो लिया जाता है वो बच्चे को यहाँ पे शिक्षण दिया जाता है क्या? तो मेरा सवाल उनसे ये है महापालिका से कि जब आप शिक्षण नहीं दे रहे हो तो शिक्षण कर किस चीज़ का लेते हो? जब ये सवाल आएगा तो कुछ बुद्धिजीवी ये बोलेंगे कि हमारे लोग बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं चाहते। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, यदि सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हो तो मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आज करीबन 217 सरकारी स्कूल चलती है और वहाँ ग्रेजुएशन तक करके लोग वहाँ से निकलते हैं। तो अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते तो वो कहाँ से चलती थी वो स्कूल? दूसरा विषय, यहाँ पे कुछ जो है गुमराह करने वाले हैं, वो आपको शायद ये भी बताएंगे कि हम जो शिक्षण कर ले रहे हैं हमारे पास नहीं रहता है, वो राज्य सरकार के पास जाता है। तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि किसी को गुमराह मत करना। जैसे कि हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। वहाँ का शासन प्रशासन जो होता है या जनप्रतिनिधि होता है वो वहाँ सेंट्रल से वो अपना हक मंगा के लेते हैं और वहाँ का अपना क्षेत्र का विकास का काम करने का काम करते हैं। यदि ये यहाँ पे जो वसूला जाने वाला शिक्षण कर यदि स्टेट गवर्नमेंट के भी पास जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है वो वहाँ से वापस लाए और यहाँ के बच्चे के एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूलें चालू की जाए। अन्यथा मेरा मानना ऐसा है कि इन्होंने अपने खुद के और प्राइवेट जो उनके जो अपने लोग हैं उनकी स्कूल चलाने के लिए गरीब बच्चे को शिक्षण से वंचित किया है। और एक बात याद रखना, जहाँ पे हम हमेशा बेरोजगारी और क्राइम की बात करते हो तो ये क्राइम और बेरोजगारी का मेन कारण शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चे, क्योंकि जब शिक्षण नहीं रहता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती और जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्राइम बढ़ता है। तो ये लोग ने, मेरा ऐसा मानना है कि ये जानबूझकर दो चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप, क्योंकि हमारे पास कुछ स्कूल है वो जो जिला परिषद के टाइम की है, आज 11 साल के अंदर हमारी महापालिका एक स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज तक नहीं बना पाई है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि या तो आपको पढ़ना है तो 7वीं तक जो जिला परिषद की स्कूल है उसके अंदर पढ़िए, और यदि पढ़ना चाहते हो उससे भी आगे तो हमारी स्कूल जो है उसके अंदर, हमारी जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर तगड़ा फीस भर के हमारा व्यवसाय बढ़ाने के लिए आप एजुकेशन लीजिए।